हेलो गाइज, वेलकम बैक टू क्रिकेट विद सचिन बोरा। गाइज, आज का अगर ये वीडियो आपने देख लिया तो आप 100% क्रिकेटर बन जाएंगे किसी न किसी लेवल में, चाहे वो डोमेस्टिक लेवल हो, आईपीएल लेवल हो या इंटरनेशनल लेवल हो। आप किसी भी देश के हों, आप एक अच्छे लेवल के प्लेयर बन जाएंगे अगर ये वीडियो आपने देख लिया। गाइज, क्रिकेट में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर ये वीडियो है। अगर ये देख लिया, क्यों मैं इसलिए जोर इसमें इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि सोशल मीडिया में ऐसा हवा चला हुआ है, ऐसा चीज़ें चली हुई है जिससे आपका करियर बर्बाद होगा, 100% होगा। मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ, क्योंकि आप उन चीज़ों में उलझे रहे ना तो आप कभी खिलाड़ी नहीं बन पाएंगे। चाहे आप एकेडमी जा रहे हो, चाहे आप इसमें देख रहे हो, यूट्यूब में देख रहे हो या किसी अदर सोशल मीडिया में देख रहे हो। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर पूरी सीरीज़ बनेगी। मेरा कहने का मतलब है कि हर शॉट के ऊपर आपने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्या आप मिस्टेक करते हैं, उस मिस्टेक को कैसे इम्प्रूव किया जाता है। मैं एक बहुत बड़े लेवल का कोच नहीं हूँ, मैं पहले बता रहा हूँ, लेकिन क्रिकेट का ऐसा एक्सपीरियंस मेरे पास है जो एक बहुत बड़े लेवल के कोच के पास भी नहीं होगा। ऐसा होता है, ऐसा मैक्सिमम होता है। आप एजुकेशन में देख लीजिए, कोई इंसान ऐसा होगा, कोई टीचर ऐसा होगा जिसने बीए एमए कुछ नहीं किया होगा, सिर्फ 12वीं तक पढ़ा होगा, फिर भी उसको ऐसा नॉलेज होगा। आपके गांव में भी होगा वो लड़का, आपके सिटी में भी होगा, आप देख लेना। क्योंकि नॉलेज एक अलग चीज़ है, आगे लेवल तक खेलना एक अलग चीज़ है। लेकिन हम ऐसी चीज़ें आपको बता सकते हैं जो आपके बहुत ज़्यादा आगे चल के काम आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऐसा हो रहा है, देखो, जो करना चाहिए बचपन से लेके हम लोग क्या करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि जैसे एक शॉर्ट्स के ऊपर बता रहे हैं हम आपको कि हम लोग जब अपनी मर्ज़ी से कोई काम करते हैं ना, अपनी मर्ज़ी से, मतलब कोई कोचिंग नहीं ले रहे होते, नॉर्मली खेल रहे होते हैं, वहाँ पे हम बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं। यानी जब आप, माना एक हेड पोजीशन का मैं दे रहा हूँ, हम खेलते हैं हेड पोजीशन, हमारा जब भी होता है एकदम शॉट खेलने में, स्पेशली जो टाइमिंग शॉट्स होती हैं, ड्राइव्स होती है, डिफेंस होता है, टाइमिंग वाले छक्के होते हैं, उनमें हमारा हेड पोजीशन बिल्कुल एकदम सीधा होता है। बट जब हम पावर वाला शॉट मारते हैं, हमारा हेड थोड़ा सा ऐसे डाउन होता है, ऐसे करके जब मारते हैं झुकता है। लेकिन हम जब नॉर्मली खेलते हैं बिना कोचिंग के, हमारा हेड क्या होता है, अगर हम ऐसे भी खेलना है तब भी ऐसा करते हैं। जब नए नए बच्चे सीख रहे होते हैं, उनका वीडियो क्लिप देखना है एक बार, तो ये क्या होता है, ये नहीं करना चाहिए, ये अपने आप हो रहा है आपका। तो इसी चीज़ को सुधारना है। ऐसे ही छोटे छोटे फॉल्ट्स होते हैं क्रिकेट के अंदर जो आप लोगों को पता नहीं चलते। क्यों पता नहीं चलते? क्योंकि आप अपनी मर्जी करते हैं। यानी यूट्यूब के अंदर या किसी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अंदर जब भी आप वीडियो देखते हैं, क्या करते हैं, दूसरे बच्चों को देख के या दूसरे प्लेयर को देख के, सचिन को देख के, विराट को देख के या एबी डिविलियर्स को देख के डायरेक्ट उनका जैसा सीखने का कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से आपका गेम खराब होता है। वो किस लेवल से गुजरे हैं, क्या क्या उन्होंने ट्रेनिंग की है उन चीज़ों को सीखने के लिए, वो आपको कुछ पता नहीं। आप सिर्फ रिजल्ट देख रहे हैं और रिजल्ट देख के ये सोच रहे हैं कि मैं भी ऐसा ही करूं। या दूसरे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, मेरा लड़का है, उसको देख के बहुत सारे बोलते हैं कि हमको भी सीखना है, डायरेक्ट सीखना है। ऐसा नहीं है। उसको 2 साल हो गए, सचिन को, मेरे लड़के को सीखते सीखते 2 साल में उसने क्या क्या बेसिक चीज़ों पे वर्क किया है वो आप लोगों को कुछ पता नहीं। आप सिर्फ उसके शॉर्ट्स देख रहे हैं। शॉर्ट्स देखने के बाद आपको लग रहा है कि नहीं, हम भी डायरेक्ट ऐसे सीखें। वो पॉसिबल नहीं है। अगर आप ग्राउंड लेवल का काम नहीं करोगे, 0 लेवल का, आप कभी भी एक अच्छे प्लेयर नहीं बन सकते हो। दूसरी बात ये बताता हूँ आपको कि जो बेसिक चीज़ें होती हैं ना, वो किसी भी यूट्यूब में देख लीजिए आप, कितना भी बड़ा कोच आपको बता रहा हो, आप कभी देखोगे ही नहीं। वो आपको बोरिंग लगेगा, आपको लगेगा क्या बकवास कर रहा है। आपको अगर मैं कोई ड्रिल्स बता रहा हूँ, ये जैसे शुरुआत की ड्रिल होती है 1 2 3 की, 1 2 3 ऐसी ड्रिल होती है, 1 2 3, ये लगभग कम से कम 1 महीने तक हर शॉट के ऊपर 1 2 3 ड्रिल करनी पड़ती है। जो भी आप सीख रहे हैं, 1 महीना क्या 6 महीने तक भी कोच कराते हैं इसको। आप जैसे 2 महीने तक आप किसी एकेडमी में जा रहे हैं ना, 2 महीने तक अगर आपको कोचेज ये बता रहे हैं कि ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें ज़्यादा ध्यान दें, आप उल्टा मन ही मन में उसको गाली भी दोगे, घर जाके ये भी बोलोगे कि ये तो कुछ नहीं सिखा रहा है, कुछ सिखा ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या 1 2 3 1 2 3 करा रहा है, ये कुछ मज़ा, आपको मज़ा ही नहीं आएगा उसमें। जो चीज़ में आपको मज़ा नहीं आ रहा ना, वही चीज़ आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वही चीज़ जो आप नहीं कर रहे हो। कोई कोचेज ये चीज़ बता भी नहीं रहा। एक्चुअल में बताना चाहिए बच्चों को कि ये क्या ज़रूरी है। वो सिखा तो रहे हैं आपको, लेकिन इम्पोर्टेंस आपको नहीं बता रहे उसका क्या इम्पोर्टेंस है, जिसकी वजह से आपका फोकस उसमें नहीं है, आपका ध्यान नहीं है,
और आप उन चीज़ों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे, जिसकी वजह से आगे चल के आप लोग क्यों इतने बच्चों का फ्यूचर क्यों ख़राब हो रहा है। 6 महीने, साल भर, 2 साल, 4 साल, 5 साल के बाद भी बच्चे छोड़ के लास्ट में चले जाते हैं, क्योंकि वो चीज़ों पे उसने ध्यान दिया नहीं है और उनका जो है जो मेन चीज़ें हैं वो ख़राब हो जाती हैं। वो जब ख़राब हो जाती है 2 साल 3 साल तक वो ख़राब करते जा रहा है, आगे चल के उसके बाद वो उसको रिकवर करना मुश्किल होता है। क्योंकि अगर एक गलती को आप 6 महीने तक कंटिन्यू कर रहे हैं, उसको सुधारने में आपको 6 महीने, साल भर लग जाएंगे एक गलती को सुधारने में। क्योंकि जब एक बार हैबिट ख़राब हो जाती है, किसी भी चीज़ की हैबिट ख़राब हो जाती है, तो उसको सुधारने में ही साल भर लग जाता है। फिर आपका गेम कहाँ से इम्प्रूव होगा। इसलिए जो स्टार्टिंग से जो बेसिक जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको पहले करिए। वो अगर आपकी सुधर गई तो आगे चल के बड़ा आसान होगा, आपको बड़ा मज़ा आएगा खेलने में। लेकिन स्टार्टिंग में आप सीधे जंप कर गए ना, डायरेक्ट वहाँ पहुँच गए, तो पॉसिबल नहीं है। अब एकेडमी में क्या होता है मैं बताता हूँ। ये तो मैं सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ, जो यहाँ पे सीख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि भाई ये ऐसा ऐसा बता रहे हैं, उनमें ध्यान ही नहीं दोगे, आप नहीं सीखोगे उस चीज़ को, बिल्कुल आपको मज़ा ही नहीं आएगा। अब मज़ा लेना है तो फिर क्या है, मज़ा बाद में आता है, जब आप मैच खेलते गेम खेलते वहाँ आता है। अगर ट्रेनिंग में आप मज़ा लोगे तो ना, इंजॉय ज़रूर करना, गेम को सीखने में इंजॉय करते हुए सीखना है। लेकिन आप इंटरेस्ट ढूंढोगे ना वहाँ की, यार छक्का मारने में मज़ा आता है, चौका मारने में मज़ा आता है, बाकी चीज़ में मज़ा नहीं आता, तो वो आप खिलाड़ी नहीं बन पाओगे। अब एकेडमी में क्या होता है, कोचेज आपको सबको 40-50 बच्चों को एक बैच बनता है, 20 बच्चा, चलो मान के चलो 20 बच्चों का एक बैच बन रहा है, 20 बच्चों को एक जैसी चीज़ें बता रहा है, बिल्कुल 1 2 3 करना आपने रेगुलर 4 या 5 दिन तक आपको चीज़ बता रहा है। आप अगर नहीं इंटरेस्ट ले रहे हो ना, उसको कोई लेना देना नहीं है भाई। कंपटीशन इतना है दुनिया में कि किसी को आपसे कोई लेना देना नहीं है, सबको पैसों से मतलब है, पैसे कमाने में सब लगे हुए हैं। कोच आपके ऊपर ज़रूर मेहनत करेगा, तब करेगा जब आप ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, कोच के पास जाएंगे, बार बार पूछेंगे सर मेरी क्या फॉल्ट हो रहा है, क्या गलती हो रही है, आप उस चीज़ पर ज़्यादा मेहनत करोगे। कोच क्या करता है आपको बताऊँ, 20 बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं ना यहाँ पे, आप अगर सभी 20 बच्चों को कोच ने सिखा रखा है, वो देखेगा मेरी बातों पर कौन सा बच्चा ज़्यादा फोकस कर रहा है, कौन सा ज़्यादा ध्यान दे रहा है और कौन मेरी बातों को नहीं मान रहा है। आपको 2 बार 4 बार 10 बार बताएगा। आप अगर उसकी बात नहीं माने ना, अपनी मर्जी से फिर अपनी मर्जी का शॉट खेलना शुरू कर रहे हो, उसकी नज़र में अगर एक बार आ गया ना, वो आपको आपके ऊपर ध्यान ही नहीं देगा, उसके बाद छोड़ देगा आपको। वो बोलेगा इस बच्चे का डिसिप्लिन भी सही नहीं है, एक जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो ही नहीं कर रहा है। एक दूसरा बच्चा उसकी बातों को मान के लगातार उसकी बातों को फॉलो कर रहा है, वो बोलेगा ये मेरी बात को मान रहा है, ये मेहनत भी कर रहा है, उस चीज़ में लगा हुआ है, वो उसके पीछे ज़्यादा फोकस करेगा, ना कि आपके पीछे। आप उठपटांग चीज़ों में रहोगे, आपको कोई नहीं पूछने वाला। हर साल नए नए बैच आते हैं, आगे बच्चे खिसक जाते हैं। आपके अंदर टैलेंट होगा भी, अगर आप इनडिसिप्लिन हैं तो आपके ऊपर ध्यान नहीं देगा वो। मैं लिख के दे रहा हूँ, कोई भी कोच नहीं चाहता मेरा जो शिष्य है वो अनडिसिप्लिन हो। जब आज आप कोच की बात ही नहीं मान रहे हो, तो आगे चल के आप किसी की बात नहीं मानोगे, ये सबके दिल में रहता है। तो इसीलिए जो कोचेस बताते हैं उसको गौर करो, उस पे ज़्यादा फोकस करो। अगर वो कोई चीज़ बता रहा ना ये ज़्यादा करना है, तो वही करना है ज़्यादा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कोच को कि आगे चल के ये आपके कितने काम आने वाला है। आपको पता नहीं है, आपको बोरिंग लग रहा है वो चीज़, लेकिन कोच को पता है कि आगे चल के कितना इंपॉर्टेंस इसका है, इसलिए उस पर फोकस कर रहा है। लेकिन आपको मज़ा नहीं आ रहा है, इसलिए आप वो करना नहीं चाह रहे हैं। अगर आज नहीं करेंगे, कल आगे चल के आपका फ्यूचर ख़राब होना ही होना है। और इसीलिए होता है बच्चों का फ्यूचर ख़राब, क्योंकि अपनी मर्जी करते हैं। अब जब कोचिंग में जाके अपनी मर्जी कर रहे हो आप लोग, तो यूट्यूब में कहाँ से करोगे, कहाँ से देखोगे हमारी वीडियो? मतलब ही नहीं है। क्यों देखोगे? नहीं देखोगे, क्योंकि आपको मज़ा ही नहीं आ रहा उस चीज़ को करने में। तो इसीलिए गाइस, जो चीज़ करना है, वो जो कोचेस बोल रहे हैं आपको जो चीज़ करना है उसका पहले इंपॉर्टेंस दो, वो चीज़ पहले सीखो, ग्राउंड लेवल चीज़, तब जाके आपको आगे चल के बेनिफिट होगा। बाकी अब जो आगे चल के जो सीरीज चलेगी, धीरे धीरे चलेगी, एक दिन में नहीं चलेगी। एक वीडियो बनाता ना, दूसरे दिन ही बच्चे दूसरे वीडियो की डिमांड करने लग जाते हैं कि सर अब ये तो मैंने सीख लिया, अब दूसरा बताओ। एक दिन में आपने कौन सा सीख लिया भाई? एक दिन में कौन सा कवर ड्राइव सीख गया आप? एक कवर ड्राइव को सीखने में 2-2 3-3 महीने लगते हैं खाली उसको समझने में। उसके बाद सीखना, उसको परफेक्ट बनाना, उसके बाद बार बार उसमें पॉलिशिंग करना। अलग अलग स्पीड की बॉल में आप माना 140 की स्पीड की बॉल में आपने कवर ड्राइव सीख ली, उसके बाद स्लो बॉल में भी सीखना है, स्पिन बॉल में भी सीखना है। अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग पिचेज में आपको ट्रायल देने के लिए सीमेंट की पिच में जाना पड़ेगा, मैच खेलने के लिए मैट में जाना पड़ेगा। कभी कभी मैच मिट्टी के पिच में होगा, जो टफ विकेट बोलते हैं, एस्ट्रो टर्फ में आपको खेलने को मिलेगा।
तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग चीज़ें सीखनी है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एक के लिए 10-10, 15-15 साल लग जाते हैं क्रिकेटर बनने में। आपको लग रहा है कि ये 5 दिन का, 10 दिन का, महीने भर का, साल भर का खेल है, ऐसा नहीं है। ऐसे तो अगर ऐसा होता ना, पूरी जो इंडिया है, इंडिया में न जाने लाखों करोड़ों बच्चे टेनिस से लेकर लेदर तक प्रैक्टिस कर रहे, सभी बन जाते अगर ऐसा होता तो। ये 6 महीना, साल भर का खेल नहीं है, बहुत लंबा समय लगता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ जो करना चाहिए उस पर ज़्यादा फोकस करो, जो नहीं करना चाहिए उसको भूल जाओ। सोशल मीडिया में जो ये ट्रेंड चला हुआ है ना, बस मैं तो ये बन जाऊँगा, वो बन जाऊँगा, पता नहीं क्या क्या ऐसे उटपटांग वीडियो डाल के आप लोगों को माइंड को कंफ्यूज कर रहे हैं। वो लोग पैसा कमा रहे हैं, उनको पैसे कमाने से मतलब है, आपके फ्यूचर से कोई मतलब नहीं है। एक जो बड़े लेवल का कोच है ना, जो रणजी खेला है या वो खेले हैं, वो कभी इस तरह के वीडियो नहीं डालते। देखे कभी उनको डालते हुए? कौन डालते? छोटे मोटे लड़के डालते हैं ऐसे वीडियो, उटपटांग वीडियो। मिलियंस फॉलोवर हैं उनके, हमको कोई टेंशन नहीं है। उनके फॉलोवर है, अच्छी बात है, उनका फैन फॉलोइंग है, क्योंकि उनको सबको लगता है कि इसके अंदर क्वालिटी है। बट वो प्लेयर आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा कोई गारंटी नहीं, और आपको भी कभी आगे नहीं बढ़ने देगा, क्योंकि आप उसी में उलझे रह जाएंगे। ऐसी ऐसी चीज़ें आप लोग देखते हो यार कि मतलब समझ नहीं आता मेरे को कि जो चीज़ कोई मतलब की है ही नहीं, वो आप लोग देखते हो, जिसमें आपको खाली देखने में मज़ा आ रहा है और आपको लग रहा है कि हाँ इससे ऐसा आगे चल के मेरा ग्रो होगा। कहीं ग्रो नहीं होने वाला। उस चीज़ के लिए बेसिक चीज़ों का जो इम्पोर्टेंस है वो चीज़ देखिए, आगे चल के आपको 100% फ़ायदा होगा। तो आगे सीरीज़ में अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहता है वीडियो में, तो आगे चल के हर शॉट के ऊपर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो चीज़ आपको बताएंगे। गलती क्या होती है, मिस्टेक्स, उस मिस्टेक्स को कैसे दूर किया जाता है, गेम को, उस शॉट्स को कैसे इंप्रूव करोगे, हर तरह की ड्रिल क्या क्या कहाँ से आपको होके गुजरना पड़ेगा, वो सारी चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँगा। आप बने रहिए, आगे चल के हम एक अच्छे लेवल की क्रिकेट सीख सकेंगे। तो गाइज आज के लिए इतना ही। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो आगे वीडियो इसी तरह की बनती रहेंगी। थैंक यू, धन्यवाद।